नमस्ते। मेरा नाम सुशील है और आज मैं एक ध्यान के विषय में और उसके सूत्रों पे कुछ बात करूँगा जो मैंने ओशो से सीखा है। वो ध्यान कुछ अच्छा है, ज़्यादा ही बेहतर लगा हमको। अपने जीवन में इसको उतारा भी, प्रयोग भी किया, तो सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दें। बहुत अच्छा लगा वो ध्यान कुछ ऐसा है कि ज़्यादा ही हमारे जीवन में महत्व रखता है। तो थोड़ा समझते हैं इस ध्यान को। ध्यान से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। तो इस ध्यान के लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे उतनी ही प्राणवायु हमारे शरीर में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। उतना ही हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा। इसलिए हम लंबी गहरी सांस की बात करते हैं। चलो, तो अब बाद में कुछ बातें होंगी। तो इस ध्यान के लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे। कहीं चल रहे हैं तो भी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे आहिस्ता से लेनी है। परेशान नहीं हो जाना है। शांति से, आनंद से गहरी सांस लेनी है। सहजता से, बिल्कुल सहज होकर सांस को लेना है। पूरे समय में ध्यान रखना है, जितनी अधिक प्राणवायु भीतर जाएगी उतनी ही अशुद्धि कम होती चली जाएगी। अगर शरीर की अशुद्धि कम हो जाए तो मन को शुद्ध होने में कठिनाई नहीं होती। जितनी शुद्ध वायु शरीर के भीतरी होगी उतना ही मन अंदर से दूषित विचार पनपने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए हम गहरी लंबी सांस लेंगे, प्राणवायु अधिक लेंगे, इस पर जोर देंगे। इससे एक चीज़ घट सकती है। हो सकता है आपकी नींद कम हो जाए। गहरी सांस जब लेंगे तो नींद कम हो सकती है, ये हो सकता है। मगर जब नींद कम हो सकती है तो साथ ही साथ उसकी लंबाई भी, नींद की जो गहराई है वो बढ़ जाएगी और तरोताज़ा होकर उठेंगे। लेकिन इसकी चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे ही नींद कम होगी तो नींद की गहराई बढ़ जाएगी। जितना कम हल्का भोजन लें उतना बेहतर होगा। हम जब साधना कर रहे हैं उस दौरान हम जितना हल्का भोजन लेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। जो जितना हल्का भोजन ले सके उतना कर लें, हितकर है। जितना कम कर लेंगे उतना ध्यान की गति आसान हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और है, आप गहरी सांस तो ले ही रहे हैं, अब सांस पे ध्यान रखें तो एकाग्रता जल्दी फलित हो जाती है। अब हम जिस पे ध्यान देंगे कि सांस गहरी तो ले ही रहे हैं, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते रहें तो एकाग्रता हमारी बढ़ जाती है। आती जाती श्वास को देखते रहें, ध्यान को श्वास के साथ जोड़ लें। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें तो 24 घंटे ध्यान में रहा जा सकता है। सांस पे ठीक ध्यान रखा जा सकता है। सांसों पे हम ध्यान दें तो उस पर आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जितना हो सके उतना कम बोलें, ज़रूरी हो तो ही बोलें। कम बोलने से हमारी जो बाहर शक्ति दौड़ रही होती है वो भीतर की तरफ आने लगती है। इसलिए जितना कम है हो सके उतना कम बोलें। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ध्यान नहीं हो रहा है। अगर सही से किया
सांसों पे ध्यान दिया तो आप ये नहीं कहेंगे कि ध्यान नहीं हो रहा। ध्यान के दौरान आंख बंद रखें, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आंख से हम बाहर देखते हैं, ध्यान में भीतर देखते हैं, तो ये ज़रूरी है हम ध्यान के दौरान आंखें बंद रखें। तो ये तो हो गए इन सूत्रों की बातें जो हमें कुछ साधना के दौरान इस पे ध्यान रखना है। अब हम ध्यान का प्रयोग करते हैं, कुछ ध्यान प्रयोग थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान के लिए बैठें और आंखें बंद। अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखें। अब थोड़ी देर के लिए कोई भी ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग कर लें, जैसे कपालभाति हो गई, भस्त्रिका हो गई। इससे हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठने लगेगी और हमारे मन में जो बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं वो एकाएक अचानक वो विचार कम हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसलिए हम भस्त्रिका कपालभाति का प्रयोग कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ध्यान के लिए शांत से बैठें, भस्त्रिका कपालभाति कर लें। अब शांत से बैठे रहें, अपनी आती जाती श्वास को देखें। श्वास आई तो जान रहे हैं कि श्वास आई है, श्वास गई तो जान रहे हैं श्वास गई। ऐसा हमारा ध्यान या पूरा फोकस श्वासों पर डालते रहें। विचार उठे उठने दें, भाव उठे उठने दें, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया ना दें, सिर्फ देखना है और श्वास पे फोकस बना रहे तो सब विचार गिर जाते हैं। वह भाव उठेगा तो वो भी गिर जाएगा। हमारा फोकस श्वास पे बना रहे। श्वास आ रही है तो हम जान रहे हैं श्वास आ रही है, श्वास जा रही है तो हम ये जान रहे हैं कि श्वास जा रही है। इससे ये होगा कि हम जागरूक होंगे, होशपूर्ण बनेंगे, अपने को जान पाएंगे, धीरे धीरे निर्विचार होने लगेंगे और होश जागने लगता है। यही ध्यान है। हम होश में होते हैं, होश पूर्वक बोध पूर्वक होते हैं जब, तो यही ध्यान है। हम जागरूक होश से भर जाते हैं। ध्यान से विवेक, प्रेम, निर्भयता जैसे गुण उदय होते हैं। समझ शक्ति विकसित होने लगती है। ध्यान में बिल्कुल शांत, निर्विचार, विचार शून्य की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, होश से भर जाते हैं। हमारे प्रति जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं, अच्छी बुरी, कहीं भी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है तो उससे हम होश से भर जाते हैं। हम जान रहे होते हैं कि हमारे शरीर पे, हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है, हम उसे अच्छे से जान पाते हैं। ध्यान में बिल्कुल होश से तो भर ही जाते हैं। ध्यान से हमारा विवेक, हमारी समझ धीरे धीरे अच्छे से विकसित होने लगती है। धन्यवाद। यही था मेरा आज का टॉपिक, ध्यान के विषय पे जो मैंने ओशो जी से सीखा, उनकी वीडियो देखी, उनसे सीखा, मुझे जो समझ आया मैंने अपने पे लागू भी किया, इसे करके भी देखा, बहुत अच्छा लगा तो सोचा कुछ शेयर कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।